उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप शाम को आ जाइएगा। मजा आ गया। शाम को? हाँ? एक्सक्यूज मी, डेविड मिश्रा आपके ही चाचा जी हैं? हाँ हैं। आप कौन मैडम? कहीं चाचा जी ने दूसरी शादी तो नहीं कर ली भाभी जी? नहीं नहीं, हमसे शादी वादी नहीं किए हैं, वो तो हमारा नाच देखने आते हैं हमारे घर। क्या? समस्या ये है ना कि वो उधारी में डांस देख के जाते हैं, आज तक 1 रुपया नहीं दिए। फिर हम सोचे कहीं हम उल्लू तो नहीं बन रहे, तो हमें आपके बारे में पता चला तो हम आपके पास चले आए। आप मुझसे पैसे वसूलने आ गई? तो क्या करते, आप उनके रिश्तेदार हैं ना, तो आपके पास ही आएंगे। कितने हुए आपके? 15,000 रुपए। 15,000? आप शाम को आके लेके जाइएगा। ओके। ये रहा डेविड मिश्रा के पान का बिल, 5,000 रुपया। शाम को आ जाना। प्रणाम। प्रणाम आई माँ, प्रणाम। हाँ खुश रहिए हमरे बिटुआ। हाय दिया, ये एम्बुलेंस आप चला रहे थे? जी हाँ भाई माँ, मैं ही चला रहा था। ये सब क्या सक्सेना जी, किसने पकड़ा दिया आपके हाथ में ये एम्बुलेंस? किसी ने पकड़ाई नहीं है भैया, मैंने ये एम्बुलेंस खरीदी है, किसी ने दान में नहीं दी। खरीदी है? जी। क्यों खरीदी है? आपके अंदर इतना भी दिमाग नहीं है भैया, हैं? अरे एम्बुलेंस कोई क्यों खरीदता है? एम्बुलेंस होती है मरीजों को ढोने के लिए, इसमें मैं सब्जियां तो ढोऊंगा नहीं, है ना? That's nice, that's really nice, that's great। भाभी जी अच्छा काम किया इन्होंने, नहीं? बहुत अच्छा काम किए हैं। बहुत ही गर्व का बात है ये सक्सेना जी। ये बताइए कि और क्या खासियत है इसमें? भैया मेरी एम्बुलेंस में बहुत सारी खासियतें हैं। जैसे कि? सबसे बड़ी खासियत तो यह है भैया कि इस एम्बुलेंस में मेडिकल सुविधाएं सारी की सारी अवेलेबल है, सब मौजूद है, ठीक है। दूसरी बहुत बड़ी खासियत यह है भैया कि ये जब चलती है ना भैया, मक्खन की तरह स्मूथ चलती है, यानी कि ग्लास में रखा हुआ पानी भी गिरता नहीं है भैया जब ये चलती है। इसलिए एक तरह से मेरी एम्बुलेंस को आप स्मूदी एम्बुलेंस कह सकते हैं। That's really great। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें मरीज लोग बड़े कंफर्टेबल रहेंगे, नहीं? अरे भैया मरीज लोग तो बहुत ज्यादा ही कंफर्टेबल रहते हैं। आप ये समझ लीजिए कि जब कोई मरीज मेरी एम्बुलेंस में बैठता है ना भैया, तो उसको लगता ही नहीं है कि वो एम्बुलेंस में बैठा हुआ है, उसको ये लगता है कि वो किसी प्लेन में बैठा हुआ है। भैया आप एक काम कीजिए, आप ना मुझे मौका दीजिए सेवा का, आप ना बुरी तरह से बीमार पड़ जाइए और क्रिटिकल कंडीशन में आ जाइए, उसके बाद मेरी एम्बुलेंस में आइए, आपको मजा आ जाएगा भैया, ट्रस्ट मी। क्या देख रहा है? ऐसे आदमी नहीं देखा क्या कभी? आप ऐसा नहीं देखा। क्या कहा तूने? अच्छा एक कहानी याद आ रही, सुनाऊं क्या? एक मिनट यार, अपना बॉटम उड़ा दे। अरे यार तूने उड़ा दी, मेरा रह गया। चल तू कहानी सुना, मैं धीरे धीरे पीऊंगा। जंगल में एक गिलहरी रहती थी और गिलहरा, ओह उन दोनों में बड़ा प्यार था। They were madly in love। गिलहरी जो थी बड़ी हार्ड वर्किंग थी, गिलहरा एक नंबर का कामचोर नल्ला था। गिलहरी जो कमाती थी वो उससे वो अपना और इस गिलहरे का पेट भरती थी। What are you saying? That's right। लेकिन अचानक एक दिन उनकी जिंदगी में तूफान आ गया। What? कैसा तूफान? जो गिलहरी थी उसका जो गिलहरा था ना, उसका चाचा भालू आ गया। Oh my God! एक नंबर का अय्याश और ओवाश आदमी था वो। जंगल की जितनी भी फीमेल प्रजाति थी उससे कतराती थी, बिकॉज he was a offender, एक नंबर का ईव टीजर था वो। I know। क्या बात है, बड़ी किस्से कहानियां चल रही हैं। बड़ा सुना रहा है यार, बड़ी अच्छी कहानी है। सुन तू भी सुन कर। हाँ तो कहा था मैं, हाँ सुना रहा था। हाँ। जो गिलहरे का जो चाचा था भालू, एक मिनट, ये गिलहरे का चचा भालू कैसे हो सकता है वाला बताइए। अगर भालू हो जाएगा तो कौन सी लंदन की सरकार पलट जाएगी यार, कम ऑन। नहीं, देखिए क्या है कि कहानियां जो है ना मनोरंजन के लिए होती हैं, वो सामने वाली पार्टी को बेवकूफ नहीं बना सकता, लॉजिक होना चाहिए ना।
कि गिलहरी का चचा गिलहरे का चचा, हाँ, अब भालू कैसे हो सकता है? बताइए, क्या गिलहरे की दादी ने भालू को गोद लिया था, ऐसा कुछ था? या फिर गिलहरा की दादी के किसी भालू के साथ नाजायज संबंध, या फिर भालू की मम्मी के किसी गिलहरे के साथ लिव इन रिलेशनशिप टाइप का कुछ था? क्योंकि ऐसी स्थिति में सामने वाली पार्टी जो है वो भालू की जगह गिलहरा भी हो सकता है। नहीं ना गिलहरा होगा ना भालू, वो भुलेरा होगा। हमरे डैडू सच्ची, हमरे दिल करता है कि हम सारा जिंदगी बस आपका ऐसे ही पाँव दबाते रहें। हमको ना बड़े बुजुर्गों का सेवा करने में बहुत आनंद आता है। हाँ अंगूरी का के भैया सो जाइए चुपचाप, हम डैडू का पैर दबा रहे हैं। अरे डैडू आए हैं पगली, तुमने हमें बताया? प्रणाम डैडू। ठीक है, मजाक है, ये डैडू है। ओ डैडू तो तीरथ पर गए ना, बैंकॉक। ये क्या हुआ? जब डैडू तीरथ पर गए हैं बैंकॉक, तो तुम ही क्या कर रही हो? तकिए को डैडू बनाकर उसके पांव दबा रही हो। क्या बताएं आपको, हमरे अंदर ना अचानक से पितृ प्रेम जाग गया है लड्डू के भैया, और बहुत ही तगड़ा वाला पितृ प्रेम। हमरा मन कर रहा है कि हम अपने डैडू का बहुत ही सेवा करें, इसके लिए। अरे तो डैडू की सेवा करने के लिए डैडू का होना भी तो जरूरी है, लेकिन वो तो बैंकॉक गए हैं तीरथ पे। अब वही तो इसके लिए उनका मम्मी बनाकर सेवा कर रहे हैं। मम्मी नहीं, मुर्दा काहे बना रही हो डैडू को? वो डमी होता, डमी। ऐसा ही पकड़े हैं, इसके लिए उनका छवि बनाकर हम उनका सेवा कर रहे हैं। अरे सेवा करनी है तो हमारी सेवा करो ना, हम थके हुए हैं, हमारे पाँव में एकदम हड़कल मचा हुआ है। सारी उका है ना कि हमरा पितृ प्रेम जागा है, पति प्रेम नहीं। तो आप एक काम कीजिए, सो जाइए, हैव अ नीच ड्रम। नाइस ड्रीम होता पगली। हाँ सही पकड़े हैं। सोने दो। अरे भाई माँ, चरण स्पर्श। खुश रहिए सक्सेना जी। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ भाई माँ। मैंने ना एक मक्खन से भी ज्यादा स्मूथ चलने वाली स्मूदी एम्बुलेंस लिए भाई माँ। हाँ, लोगों की सेवा करने के लिए। भाई माँ मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं इसी तरह से पब्लिक की सेवा करता रहूं। सक्सेना जी, मेरा पूरा आशीर्वाद आपके साथ है कि आप ऐसे ही पब्लिक की सेवा करते रहिए, पर ध्यान रखिएगा, ये ज़रा सेंसिटिव मामला है। आपकी एक पागलपंती से ना किसी इंसान की जान भी जा सकती है। भाई माँ आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, मैं किसी भी मरीज को नुकसान होने नहीं दूंगा भाई माँ। और जहाँ तक पागलपंती का सवाल है, तो लोगों को आती नहीं और मेरी जाती नहीं। क्यों भाई माँ, आप थोड़ी उदास सी लग रही हैं मुझे। हाँ सक्सेना जी, मेरी तो नसीब में ही उदासी है। भाई माँ आपका ये टाइगर बेटा अभी जिंदा है, आप प्लीज ऐसी बातें ना करें। और कैसी बातें करो सक्सेना जी, मैं अकेली कमाने वाली और बाकी सब खाने वाले, ऊपर से चाचा जी ने इतना उधार ले रखा है कि मुझे लगता है उनको चुकाते चुकाते ना मेरी तो जान ही निकल जाएगी। भाई माँ आप चाहती क्या हैं? मैंने विभू को बोल रखा है कि अपने चाचा जी को कहीं और भेज दे, और भी तो रिश्तेदार हैं ना उनके, लेकिन एक विभू है, उनसे कहने की हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहा है। डोंट वरी भाई माँ, यू जस्ट डोंट वरी। मैं अभी दादा डेविड को घर से बाहर फेंकवाता हूँ, डोंट वरी। जा रहे अब काय भगा दिया उनको, हम अपने डैडू के लिए फ्रूट ले रहे थे ना। तुम जाओ अंदर। जाइए, अब जब बात ही नहीं करेंगे अब। साला परेशान करके रख दिया। तिवारी भैया, अरे जाओगे, कुछ परेशान से हैं? क्या बताए, बस हंगूरी का दिमाग कुछ फिर सा गया है। क्या दिमाग फिर से गया? मतलब समझ नहीं आया, क्या कहना चाह रहे हैं आप? कहा है कि उसके डैडू जो है वो अय्याशी करने बैंकॉक गए हैं,
और ये बता के गए हैं कि वो किसी शुभ कार्य हेतु जा रहे हैं। एक बात कहें तिवारी भैया का, जो आपके ससुर जी है ना, बहुत बड़े वाले हैं। अरे बड़े वाले, बहुत ज्यादा बड़े वाले हैं। और अंगूरी अचानक से पता नहीं क्यों उनके याद कर करके उनके गुणगान कर रही है। अच्छा, इसका मतलब भाभी जी के अंदर जो इमोशंस हैं वो डिसबैलेंस हो गए। क्या कुछ समझे नहीं मतलब? क्या है ना भैया, अंगूरी भाभी जरूरत से ज्यादा इमोशनल है, और ऐसे इमोशनल लोगों पे इस तरह के अटैक गिरते रहते हैं। एक बार तो मेरे फूफा जी को भी ऐसे ही अटैक आया था। रात को 3-3 बजे मुझे फोन करके रोने लगते थे और बोलते थे लंबू। लंबू? हाँ, मेरे घर का नाम है। बोलते थे तेरी बहुत याद आ रही है। अब उनकी बात सुन के मैं भी रोने लगता था। दरअसल मेरे फूफा जी जो है ना, वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है, बरेली में। 3 शादियां की हैं। पहली बीवी से उनके 3 बच्चे हैं और दूसरी बीवी से उनके 4 बच्चे। एक मिनट यार, हम आपके फूफा जी को थीसिस लिखने नहीं जा रहे, इतना डिटेल में जा रहे हैं। आप तो हमारी परेशानी को हल कीजिए। अंगूरी की तबीयत ठीक नहीं है, दिन रात बस डैडू 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 करती रहती है। हाय डियर डैडू, डैडू हम आपको बहुत मिस कर रहे हैं, हमको आपको बहुत याद आ रहा है डैडू। डैडू हमको आपका चेहरा हर जगह दिख रहा है, हम आपको बहुत याद कर रहे हैं। सुना आपने? हाँ भैया सुना, केस काफी सीरियस है। भाभी जी को डैडिया हुआ है। डैडिया? हाँ, जैसे पीलिया होता है वैसे डैडिया होता है। इसमें क्या होता है? यही होता है जो अभी आपने देखा। अपने डैडी की याद करेंगी, रोएंगी, जो अभी कर रही थी। ये बात तो आपने सही कही, लेकिन इसका कोई इलाज तो होगा। इलाज यही है कि उनके डैडी को बुला दीजिए। अरे वो तो बैंकॉक गए हैं ना। हाँ, तो फिर एक काम करिए आप। हाँ। डैडी की उम्र के किसी बुजुर्ग को बुला दीजिए भाभी जी के पास। तो क्या रहेगा ना, भाभी जी उसे अपना पिता मान के उसकी जम के सेवा करेंगी, और सेवा करते करते उनके जज्बात बाहर आएंगे। इससे धीरे धीरे भाभी जी ठीक हो जाएंगी। अच्छा, देखिए भैया, ट्रीटमेंट मैंने बता दिया है। फिलहाल मैं चलता हूँ, मुझे जाना है किसी को मिलने। ठीक है? बुजुर्ग? चाचा, आप जल्दी से किसी के साथ शादी कर लीजिएगा। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ रही है, आपकी ये दीवानगी और ये सब पागलपन भी बढ़ेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप किसी बुढ़िया का हाथ थाम के थम जाइएगा बस। ज्यादा जज्बाती मत बन। ओके? अच्छा चाचा जी, फिर मिलते हैं। ओके बहू, और चाच, ओके चलो। टेक केयर चाच। चाच क्या हुआ? चाच क्या? चाचा क्या हुआ चाचा जी को? चाच क्या हुआ? व्हाट हैपेंड चाचा? चाचा बताइए क्या हुआ चाच? अरे कुछ नहीं, थोड़ा सा हार्ट अटैक आया है। ओह, अरे कोई है? अरे भाई चाच को हार्ट अटैक आ गया रे। प्लीज हेल्प। क्या हुआ भाई? वहाँ चाच को हार्ट अटैक आया है। आई लाइक इट। व्हाट? अरे सक्सेना जी, प्लीज इनको हॉस्पिटल लेके जाइए, हार्ट अटैक आया है। अरे डोंट वरी भाई माँ, मेरी मक्खन से भी ज्यादा स्मूथी एम्बुलेंस बाहर खड़ी है। उठाइए भैया, डीबी को उठाइए। डीबी को? यू मीन डेड बॉडी? अरे नहीं, डीडी, दादा डेविड, उठाइए। आइए, लेट्स गो। विभू सुनो, मैं भी आ रही हूँ। नहीं, तुम्हारे आने की जरूरत नहीं, बेबी जस्ट चिल। ओके, मैं मैनेज करूंगा। आओ, लेट्स गो। ध्यान से। और सुनाइए। भाभी जी, वो नारियल वाला है ना, वो जिसके यहाँ हम अक्सर सुबह सुबह नारियल पानी पीते हैं। हाँ हाँ, क्या हुआ उसे? तो उसके यहाँ एक पतली सी कोई मैडम भी नारियल पानी पीने आया करती थी। हाँ, लेकिन हुआ क्या? हुआ ये भाभी जी की वो दोनों एक दूसरे के साथ भग लिए। आपका कहने का मतलब है वो दोनों एक हो गए? जी, आप ऐसा कह सकती है। मतलब तो ऐसे कहिए ना, भगली क्या भगली है मतलब? आप ऐसे किसी के प्यार के इंसल्ट नहीं कर सकते हैं। नहीं, माफ कीजिए, इंसल्ट नहीं कर रहे हैं भाभी जी। आपने जिस तरीके से ना उन प्रेमी कपल के बारे में बात की है ना, वो इंसल्ट ही है और बहुत ही गलत बात है। चलिए ठीक है, हम अपने शब्द वापस लेते हैं। इट्स ओके। आइंदा से आप किसी के बारे में ऐसे मत बोलिएगा कि वो उसके साथ भगली, वो उसके साथ भग लिया। क्या बात है भाभी जी, आज आप कुछ टेंशन में लग रही हैं। हाँ तिवारी जी, मैं बहुत अपसेट हूँ, बहुत टेंशन में हूँ। क्या हुआ क्या भाभी जी? चाचा जी को अटैक आया है। ओहो, तो क्या टैं बोल गए? कैसी बकवास कर रहे हैं आप? हॉस्पिटल में है वो। अच्छा, तो आप हमें बताइए क्या सेवा कर सकते हैं हम आपकी। तिवारी जी, सेवा तो मैं नहीं कर पा रही हूँ चाचा जी की। इतने हिस्सों में बटी हुई हूँ ना कि समझ में नहीं आ रहा है मेरा हिस्सा क्या है। घर की जिम्मेदारियां, ग्रूमिंग क्लासेस की जिम्मेदारी, चाचा जी की जिम्मेदारी, मतलब इन्हीं सब में फंसी रहती हूँ।
और इस बार इतना फंस गई हूँ कि समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ। चाचा जी को देखूं, उनकी सेवा करूं या ग्रूमिंग क्लासेस जाऊं? भाभी जी, अगर आप कहें तो हम आपकी समस्या कुछ समय के लिए हल कर सकते हैं। कैसे? देखिए भाभी जी, क्या है कि अंगूरी के सर पर जो है पितृ सेवा का भूत सवार हो गया है। तो भूरे अंकल कहाँ हैं? बैंकॉक में अय्याशी कर रहे हैं। आपने कहा आप मेरी टेंशन कम कर देंगे। जी, वो क्या है ना भाभी जी की चचा जी को इस समय सेवा की जरूरत है, और जैसा कि मैंने कहा कि अंगूरी के सर पर जो है वो बुजुर्गों की सेवा का भूत सवार है, तो हम चचा जी को कुछ समय के लिए अपने यहाँ ले आएंगे। अंगूरी जो है चचा जी की सेवा करेगी, इससे आपकी टेंशन भी दूर हो जाएगी। वाह तिवारी जी, मतलब आप चाचा जी को अपने घर लेके चले जाएंगे? मतलब थैंक यू सो मच, आपने मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। भाभी, ये तो हमारा सौभाग्य है कि हम आपके किसी काम आ रहे हैं। थैंक यू तिवारी जी। आप एक काम करिएगा, आप हॉस्पिटल से चाचा जी को डायरेक्टली अपने घर लेके चले जाइए। जी बिल्कुल बिल्कुल। इसी बात पे हम लोग साथ में कॉफी पीते हैं। अरे वाह भाभी जी, यस जी। चीयर्स। 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 सच बताऊं विभू, तो मैं बता नहीं सकती कि मैं इस समय ना कितना कितना रिलैक्स फील कर रही हूँ। ऐसा लग रहा है ना कि लाइफ में कोई बोझ ही नहीं है। बोझ तो पहले भी नहीं था तुम्हारी लाइफ में कभी। अगर तुम चार्ज को बोझ समझती हो तो मैं तुम्हारी बात से और तुम्हारे ख्यालात से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखता। तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैं चाचा जी को बोझ नहीं कह रही, मैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बोझ की बात कर रही हूँ। तुम्हारा खुश रहना बहुत जरूरी है। तुम खुश हो ना विभू? तुम खुश हो तो मैं खुश हूं। अच्छा एक बात बताओ विभू, कैसी लग रही हूँ मैं? नकचड़ी। अगर तुम्हारे बगल में कोई नकचड़ी और खूबसूरत औरत खड़ी हो जाए ना, तो तुम्हें देख के उसका घमंड चकनाचूर हो जाएगा। बहुत ही अजीब सी तारीफ थी ये, लेकिन ठीक है, थैंक यू। लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम शेरो शायरी में मेरी तारीफ करो। ये भी करना पड़ेगा। मैंने कहा मैं याद कर रहा हूँ क्या। हाँ, अच्छा शेर याद आया। संग मरमर सा तराशा ये शफाक बदन, हुस्न की चाशनी में डुबोया हुआ याक बदन, जिस्म छूना नहीं मर जाओगे खाली पीली, जिस्म घर छू लिया तो तुम्हें राख कर देगा ये बदन। वाह विभू वाह, कुछ तो बात होती है तुम्हारी शायरी में। सॉरी अनु, ये शेर तो हमने भाभी जी के लिए लिखा था, लेकिन मौके की नजाकत देखते हुए ये शेर हमें तुम पे चिपकाना पड़ा। देखो ना प्लीज, किसका फोन है? तुम्हारा फोन उठाओ ना यार। देखो ना विभू। इतने हाथ बिजी हैं, फोन नहीं उठा सकती। तिवारी जी का फोन। देखो क्या बात है। बोले तिवारी जी, क्या बात है? बबूत जी, जरा भाभी से बात कराइए। वो इस वक्त बात नहीं कर सकते, उनका मुंह बिजी है। हाय हाय, क्या क्या मुंह बिजी है? क्या क्या कर क्या रही है वो? वाइन पी रही हैं। कोई प्रॉब्लम है आपको? तो कर नहीं रहा हूँ भाई। ऐसे चाचा जी, वो जो आप फल खाए रहे जानबूझकर, कुछ जरूरत से ज्यादा ही ना खा लिया आप। अरे देख क्या है, वो साधारण फल नहीं थे। ये लौटे जो है वो ईरान और इराक के फ्रूट्स लाए थे, पता है तुझे? हाँ, खा लिए तो मैंने, क्या बुरा किया। देखो उसमें बगदादी अनार था, बगदादी अमरूद था, बगदादी ड्रैगन फ्रूट था। लेकिन क्या फायदा हुआ? बगदादी खा के आप हकदादी हो गए। खैर ऐसा है, अब अपने चाचा को संभालिए, हम चले सोने। धोते रहिए रात भर। अब सुनिए चाचा जी, हम आपके लिए हल्दी वाला दूध लाते हैं। हाँ, हाँ लेके आ जा, दूध बना 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 बना। चा जस्ट रिलैक्स रिलैक्स। ये क्या कर रहे हैं आप? मतलब बीमारी खुद मोल ले रहे हैं। अरे अच्छा है ना यार, कम से कम इस बहाने बहू के प्रकोप से तो बचा रहूंगा। क्या बोले? मैं कुछ समझी नहीं, साफ साफ बताइए ना। दरअसल आज सुबह चाचा जी ने हमें पीठ की सीमाएं लांघकर प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए मजबूर किया।
और हम उस क्षेत्र में प्रवेश कर भी गए। सावरा है बावरा, धोती कुर्ता पहन के घूमे दिल्ली हो या आगरा। भाभी जी, अब हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि आप चचा जी को अपने घर बुला लीजिए, क्योंकि हम और अंगूरी उनकी बहुत सेवा कर चुके हैं। अरे तिवारी जी, ऐसा क्यों कह रहे हैं? थोड़ा और एडजस्ट करिए ना। भाभी, कोई और आदमी होता तो एडजस्ट कर लेते, लेकिन चचा जी के साथ नहीं। Why? Is it so difficult to handle चाचा जी? भाभी जी, हम छुट्टे सांड को काबू में कर सकते हैं, लेकिन अपने चचा जी जैसे भालू को काबू में करना नामुमकिन है। तिवारी जी, आपको इस बात का इल्म होना चाहिए कि चाचा जी बुजुर्ग हैं और उनकी तबीयत खराब है। उनकी हरकतें देखकर ऐसा कतई नहीं लग रहा कि उनकी तबीयत खराब है। तिवारी जी, जो आदमी दर्द से गुजरता है ना, उसे ही पता चलता है। आपको क्या पता कि चाचा जी किस पेन में हैं? भाभी जी, हमें नहीं लगता वो किसी भी तरह के पेन में है। ओके, फाइन फाइन। थैंक यू सो मच तिवारी जी कि आपने मुझ पर इतना बड़ा एहसान किया। नहीं, ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। अब ये कैसी बातें कर रही हैं आप? अरे आप ऐसी बातें करो तो मैं कैसी बातें करूंगी तिवारी जी? माफी चाहेंगे अगर हमने आपको हर्ट किया भाभी, लेकिन चचा जी ने हमें बहुत हर्ट कर दिया, इसलिए मजबूरी में हम आपके पास आए हैं भाभी जी। ठीक है, चलते ले आइए उन्हें अपने घर। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए काहे घबराए। फ्रूट ले लो, फ्रूट ले लो। अरे भाभी जी नमस्ते। भाभी जी नमस्ते। आ रही है? खुश रहिए आराम से। अबे ओए, भाई हमें नहीं चाहिए फ्रूट व्रूट। पिछली बार मेरे रास्ते लग गए थे। हाँ, वैसे धेतु जी ठीक बोल रहे हैं। आपको पता है, हमको तो लगा कि वो गुसल खाने में ही बिस्तर लगा लेंगे। हाँ चिचा, ऐसी क्या घटना घट गई आपके साथ? पर नाले बह गए थे। पर नाले? ये तो गारंटी वाले फले रहे, पर नाले किसी और कारण से भरेंगे आपके। अरे चिचा, टीका बिल्कुल ठीक कह रही है जी, ऐसे वैसे फल ना है, विदेशी फल है, विदेशी। अबे ये बताओ, इसमें कहाँ लिखा है कि विदेशी फल है? अरे चिचा, कैसी बातें कर रहा हो? ये देखो, नाइजीरिया का क्या लिखा ना, मेड इन नाइजीरिया, दिख रही है? अबे ये क्या फैक्ट्रियों में बनते हैं क्या, जो इस पे लिखा है मेड इन? अरे चाचा जी, यहाँ पे ऊपर जो चिट लगी थी ना, वो ओरिजिनल वाली फट गई थी, तो हमने कहा कि हाथन से चिपका दो जामे। चिचा बिल्कुल ताजा फ्रूट है, गारंटी वाला फ्रूट है। बाबूजी मजा आ जाए, कसम खा कह रही हूँ। ले लेते हैं ना। ले एक काम कर, बगदादी अनार ले ले 2 किलो, और बाकी के जो फ्रूट्स हैं वो 1-1 किलो ले ले। ठीक बा, धेतु जी को जो भी चाहिए वो सब तोल दीजिए। भाभी जी ऐसा करो, आप पूरी टोकरी रख लो, एक भी फल अगर खराब निकला ना तो पैसे वापस आ जाएंगे। ठीक बा, ये बात भी ठीक बा। तो कितने पैसे हो गए? अब वैसे तो भाभी जी विदेशी फल में बहुत पैसा होता है, लेकिन आप अपनी हो इसलिए सस्ते में दे रहे हैं। 1000 रुपए डिस्काउंट के बाद सिर्फ 7000 रुपए। कौन है इस साले? 7000 किस बात के बे? फ्रूट दे रहे हैं हम जाके लिए। 7000 के फ्रूट? हाँ कच्चे। अबे मेरा मतलब अच्छे फल हैं। अच्छे? हाँ। साले सोने चांदी के हैं क्या जितने महंगे दे रहे हो? विदेशी फल है रहे हैं, फॉरेन रिटर्न। अरे एक मिनट, ये जो है देखो क्या है कि ये दुबई, बहरीन, नाइजीरिया, बगदाद, हर जगह से फ्रूट मंगवाए हैं भाई इन लोगों ने। ये चाचा जी आप भूल रहे हो चाचा जी, वो बगदादी फल खा के आप हगदादी हुए थे।
ये लौंडे बेवकूफ बना रहे, झकरकटी से तोड़ के लाए ये फल। सेठ जी आपका एहतराम करता हूँ क्योंकि आप भाभी जी का सुहाग हो। अगर आपको नहीं लेना है तो मत लो, लेकिन इतना घटिया इल्जाम मत लगाओ। वो क्या है कि हमारी मार्केट वैल्यू डाउन हो जाएगी सेठ जी। अबे चल, नहीं लेने, निकल पतली गली से। कुछ भी हो, मजा बहुत आ रहा है यहाँ पे। हमरे ढेंचू ढेंचू ई का है, छोड़िए ई को। कहा है ना कि ई दवा पीजिए, दवा। दवा जितना कड़वा होता है ना, असर उतना ही जल्दी होता है। बड़े बुजुर्ग बोल कर गए हैं, कड़वा दवा होगा तो असर फटाफट होगा। चलिए मुंह खोलिए, आइए। नहीं नहीं नहीं, बहुत कड़वी है दवा, मैं नहीं पीऊंगा। नहीं। क्या हो रहा है पगली? देखिए ना लड्डू के भैया, ई ढेंचू को दवा पिला रहे, पी नहीं रहे हैं। कहा चाचा जी, ठीक होना है कि नहीं होना है? अरे लेकिन मुझे लगता है ये बहू पिछले जन्म में जरूर मेरी दादी रही होगी। ऐसी वो भी बहुत स्ट्रिक्ट थी। तू मेरी इतनी सेवा कर रही है, मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ रहेगा। प्रणाम चाचा जी, थांकू। अब ऐसे भी चाचा जी ना आपके अंदर हमको हमरे डैडू नजर आ रहे हैं। हेलो तिवारी जी, हेलो अंगूरी जी। हेलो अनीता जी। हेलो, सुस्वागतम भाभी जी, सुस्वागतम। थैंक यू तिवारी जी। प्रणाम चाचा जी। हाँ खुश है। कैसी है बहू? माँ है बहू। बहुत बहुत दुखी हूँ चाचा जी। हाय दिया, का हुआ अनीता जी, आप काहे सैड हैं? मैं सैड हूँ। ऐसे ही पकड़े हैं। मैं ये सोचकर बहुत दुखी हूँ कि मैं कितनी बदनसीब हूँ अंगूरी जी। काहे काहे आप बदनसीब हैं? मैं इसलिए बदनसीब हूँ कि भगवान ने मेरे पास चाचा जी जैसे बुजुर्ग को भेजा ताकि मैं उनकी सेवा कर सकूं, और देखिए ना, मैं उनकी सेवा ही नहीं कर पाई। कोई बात नहीं बहू, इस तरह की तुझसे कोई मुझे उम्मीद भी नहीं थी। अब कैसी बातें कर रहे हैं चाचा जी? आपका तो हक है मुझसे उम्मीद रखने का। मैं आपके लाडले भतीजे खचेड़ू की बीवी हूं ना। आपकी सेवा करना तो मेरा कर्तव्य है। माफ कीजिएगा भाभी जी, चचा जी के प्रति इतना सम्मान हमने पहले कभी नहीं देखा। कहना क्या चाहते हैं आप तिवारी जी? नहीं, हमारा मतलब है कि आपने कभी चचा जी को इतना महत्व नहीं दिया ना। आप कैसी बकवास कर रहे हैं? हाउ कुड इवन से कि मैं मेरे चाचा जी को इम्पोर्टेंस नहीं देती हूँ? नहीं, वो आप ग्रूमिंग क्लासेस में बिजी रहती है ना भाभी जी, तो इस संदर्भ में हमने कहा। हाँ हाँ अनीता जी, का होता है ना कि कभी कभी इंसान अपने काम। तुम लोग मुझे मेरे ही घर में किडनैप करके लाए हो। एक मिनट रुको। खचेड़ो जी चाचा जी। क्या? तो रुको भी। जी चाचा जी। क्या? तुम दोनों ने मुझे किडनैप किया? जी चाचा जी। यार मेरे ही घर वालों ने मुझे किडनैप कर लिया। जी चाचा जी। ये दिन देखने से पहले मैं लंदन क्यों नहीं चला गया? जी चाचा जी। सॉरी चाचा जी। चाचा जी, एक्चुअली क्या है कि शांत हो जाइए आप। अन्नू ना कुछ आपसे कहना चाहती है। स्पीक अप बेबी। चाचा जी, आप विभू को कुछ मत बोलिए। इसने जो किया वो मेरे कहने पे किया है। लेकिन ये सब करने के लिए तूने कहा क्यों? चाचा जी, मुझे बहुत बहुत गिल्ट फील हो रहा था कि मैंने आपको तिवारी जी के यहाँ भेज दिया। मैं इतना रोई, इतना रोई। कब रोई? हाँ। चाची बहुत रोई, बहुत रोई। मैं इतना रोई कि एक बुजुर्ग जिन्हें भगवान ने हमारे घर भेजा, हमें उनकी कोई कदर नहीं। चाचा जी मुझे माफ कर दीजिए। मैंने बहुत बड़ी गलती की कि मैंने आपको तिवारी जी के यहाँ भेज दिया। लेकिन अब इस गलती का प्रायश्चित मैं
आपके चरणों में बैठकर आपकी अटूट सेवा करके करूंगी चाचा जी। Wow, wow. You find some really fun, interesting words here. ये अचानक मेरी सेवा करने का तेरे अंदर ये जो जज्बा उत्पन्न हुआ है, जो भाव आ रहे हैं, ये क्यों? जहां तक मैं तुझे जानता हूं ना, तू ऐसी तो नहीं है कि किसी के सामने ऐसे गिड़गिड़ाए। चाचा जी, मैं किसी ऐरे गहरे के सामने थोड़े ना गिड़गिड़ा रही हूँ। मैं तो अपने पिता तुल्य चचिया ससुर से विनती कर रही हूँ कि वो मेरी सेवा को ग्रहण करे। एक मिनट चाचा, आपका फोन आ रहा है चाचा। आ रहा लंदन से फोन है। किसका? एडवोकेट का। केविन पीटरसन। केविन प्लीज टेक हिज कॉल। एक मिनट रुक। हेलो फोन। ओह माय गॉड। चाची टाइम बोल गई क्या?